पडरौना नगर पालिका में वार्ड नंबर 18 बाल गंगाधर तिलक नगर के बावली चौक से बलुचहा पुल को जाने वाले कोठारी बंधु मार्ग पर नवनिर्मित नाले के महज 30 दिन के भीतर ही हल्की बारिश की बूंदों के गिरने से ध्वस्त नाली निर्माण पर क्या बोले वार्ड सभासद प्रमोद कुमार श्रीवास्तव। आइए देखें ये रिपोर्ट। नागरिकों द्वारा जो है भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही जो है आपके वार्ड में जो है जल जमाव और तमाम तरह की अव्यवस्था के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या इसमें जो है, देखिए, पहले तो हम आप लोग का स्वागत करते हैं, आप लोग को बधाई देते हैं कि जनहित की मुद्दा को आप उठा रहे हैं, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। अब आते हैं आपके सवाल पे। पहला सवाल आपका था कि नाला भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, जो बावली बाईपास से सीधे जाके नहर पे मिलती है। इस बारे में मेरा ये कहना है कि वह नाला बावली से लेकर और नहर तक, बलुचहा पुल जो है नहर तक बना हुआ है। अगर ऐसी ही बात होती तो नाला यहाँ से वहाँ तक नाले को गिर जाना चाहिए था। जहाँ ये नाला डैमेज हुआ है उसके दक्षिण भी नाला बना हुआ है और उसके उत्तर भी नाला बना हुआ है। सिर्फ उतना ही स्थान पर नाला क्यों गिरा, यह विषय जांच का है। इसमें चेयरमैन साहब ने, अधिशासी अधिकारी महोदय ने एक टीम बना दी है। जेई मौके पर गए हैं, इस बात की जांच कर रहे हैं कि उतना ही दूर नाला क्यों गिरा। जैसे ही इसमें दोषी कोई पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जहां तक आपका दूसरा सवाल, हमारे वार्ड में जल जमाव की समस्या, बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे वार्ड में विशेषकर तुलसी आवास निवास कॉलोनी के तृतीय फेज में जल जमाव की बरसों पुरानी समस्या है। हमारे पहले भी जो महोदय सभासद थे और चेयरमैन तो खैर यही थे, चेयरमैन साहब, इन दोनों लोगों ने प्रयास किया कि नाला बन जाए और उसका निकास जो नौकरटोला चुंगी से और बावली की तरफ जो नाला जा रहा है उसमें मिला दिया जाए। लेकिन प्रयास के बाद भी वो मामला न्यायालय में चला गया, डिस्प्यूट हो गया, इस कारण वो नाला बन नहीं पाया। वर्तमान में ये जो पिछला चुनाव हुआ है तो वो वार्ड और ये वार्ड दोनों मिलके एक वार्ड हो गया जिसका नाम बाल गंगाधर तिलक नगर रखा गया। इस विषय का संज्ञान मुझे था कि यहाँ की मेन समस्या जल जमाव की है। शुरू से ही हम लोग प्रयास करते रहे कि किसी तरह यहाँ की जल जमाव की समस्या से वहाँ निवास करने वाले सम्मानित नागरिकों की समस्याओं से निजात दिलाया जा सके। इसी क्रम में चूँकि वहाँ प्रकरण न्यायालय में था तो विचार किया गया कि वहाँ से नाला लेते हुए बड़ा नाला और बावली बाईपास में मिला दिया जाए। तो सबसे पहले नगर पालिका ने उस नाले का निर्माण का कार्य शुरू किया है, जो वर्तमान में लगभग 99% कार्य पूर्ण हो चुके हैं। थोड़ा सा काम बचा है, एक जगह लिंक होना है, उतना ही रुका हुआ है। अब जब बारिश होगा तो अधिकतर जो बरसात का पानी है वो उस नाले से निकल जाएगा। क्योंकि नाला बनने से पूरी सड़कें जो है चौड़ी हो गई हैं और नाला ऊपर चला गया है। ये आपका प्रश्न स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में पूरा सड़क जो है वो नाले का काम करेगा। उसके बारे में भी हम लोग विचार किए कि मिट्टी गिरवा दिया जाए यहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक नाला बना है टॉप टू बॉटम, उसमें जेसीबी गिट्टी गिरवा दिया जाए और ताकि बरसात में बैठ जाएगा और सड़क का निर्माण हो जाएगा। दुर्भाग्य ये है कि समय पूर्व बरसात आने के कारण अभी कुछ ही दूर तक मिट्टी गिरा हुआ था, जहाँ का आप उदाहरण आपने दिया है, और उसके बाद बारिश हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है, जब मिट्टी गिरेगा तो कीचड़ होगा, वहाँ के लोगों को परेशानी हुई, इसका हमको खेद है। जेसीबी भेज करके रास्ते को साफ कराया गया है और बस बारिश की वजह से मिट्टी गिराने का काम फिलहाल रोक दिया गया है। एडिशनल व्यवस्था हम लोग ये कर रखे हैं कि यदि जल जमाव ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग 6 पंपिंग सेट चालू हालत में तैयार करके रखे हुए हैं कि नाले से तो पानी का निकास होगा ही होगा, अगर उससे ज़्यादा पानी रहता है तो हम लोग पंपिंग सेट से भी निकालने का प्रयास करेंगे ताकि वहाँ निवास करने वाले सम्मानित नागरिकों की कोई असुविधा न हो। आपके आवास से संबंधित जो है आवास विकास कॉलोनी में सड़क निर्माण में देरी को लेकर जो है नागरिकों में वहाँ के आक्रोश व्याप्त है। बार बार कीचड़ और जो है तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं आवागमन में। बिल्कुल आपका कहना सत्य है, हमारे वार्ड की सड़कें काफ़ी क्षतिग्रस्त हैं, हम आपके इस बात से सहमत हैं। लेकिन यह भी आपको बता दें, हमको आपके माध्यम से हम अपने वार्ड के सम्मानित जनता को भी बता दें कि चूँकि अमृत 2 योजना इस पूरे नगर में भारत सरकार की लागू हो गई है। पूरे शहर में पाइपलाइन का विस्तार होना है, पानी की टंकी बननी है। उसी क्रम में मेरे वार्ड में भी
पाइपलाइन बिछना है। हमारे यहाँ की सारी सड़कें, ये कटुइया मोड़ से लेकर डॉक्टर प्रेमचंद्र सिंह के घर तक ये विधायक जी की निधि से पास हो चुका है। बाकी जो सड़कें हैं वो नगर पालिका द्वारा प्रेषित कर दी गई हैं, लेकिन काम को इसलिए रोका गया है कि अभी सीसी रोड बन जाएगा। अब पाइप गिरा हुआ है, आप चल के देख लें, अब 1 हफ्ते बाद पाइप खोदना, सड़क खोदना शुरू हो जाएगा, तो ये सारी सड़कें टूट जाएंगी। तो कष्ट तो है, हम समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन कल परसों से इसी हफ्ते में पाइप डलना शुरू हो जाएगा। जो ही पाइपलाइन पूरी तरह बिछ जाएगा, सड़क निर्माण शुरू हो जाएगा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने बताया कि 100 साल जो है नाला का जो है वो चलेगा, लेकिन 30 दिन के अंदर ही जो है धराशायी हो गया। नहीं, स्थानीय लोगों ने जो बताया है बिल्कुल सही बताया होगा। और मैं ये कैसे मान लूँ, ठेकेदार जो नाला बनवा रहा है कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं, उसको नहीं पता है कि कितना दिन चलेगा। यह बयान हास्यास्पद है कि 100 साल नाला चलेगा। ऐसा बयान, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए ठेकेदार को। क्या निर्माण के दौरान कोई भी विभाग का जेई वहाँ मौके पर निरीक्षण करने आया था कि नहीं? नहीं, ये जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं शहर में कहीं भी हो रहे हैं, इंक्लूडिंग हमारा वार्ड, ये लाइबल है हमारे नगर पालिका के अवर अभियंता निर्माण। ये उनकी ड्यूटी है, उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने ही एस्टीमेट बनाया है, उनके देखरेख में ये सारे कार्य संपादित किए जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई कमी कहीं पाई जाती है, इसमें वो भी दोषी पाए जाए। चूँकि लोगों का सीधा आरोप है कि छड़ जो लग रहा है ढलैया के दौरान वो 8 इंची से लेके 1-1 फीट पे लगाया जा रहा है। ऐसे में अगर ईओ वहाँ मौजूद होते, इंजीनियर वहाँ मौजूद रहते, तो क्या इस तरह की कार्यशैली उनकी ठीक है? नहीं, यदि ऐसा है, मैं कोई तकनीकी विशेषज्ञ व्यक्ति तो नहीं हूँ, आपने हमको अवगत कराया है, मैं एस्टीमेट मंगा लूँगा नगर पालिका के अवर अभियंता से, मैं स्वयं देख लूँगा, इतना मेरी समझ है, मैं पढ़ लूँगा। अगर वास्तव में ऐसा किया गया है तो उस ठेकेदार के विरुद्ध मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं स्वयं पत्र लिखूंगा अपने ईओ को, अपने माननीय अध्यक्ष को, कि ऐसे ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए, भविष्य में कोई काम न किया जाए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका पडरौना में जो भी काम हो रहे हैं, जो भी ठेकेदार हैं, सभी के सभी अनुभवहीन हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पडरौना, पूरे पडरौना क्षेत्र की तो बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपने एक वार्ड का सभासद हूँ, एक निर्धारित क्षेत्रफल है। और यदि आपके संज्ञान में ये आया है कि जितने ठेकेदार काम कर रहे हैं अनुभवहीन हैं, संसाधनहीन है, जिसके कारण कार्यों में विलम्ब और गुणवत्ता में कमी हो रही है, यदि ये सच है तो मैं निश्चित रूप से आपको बताता हूँ, अपने अध्यक्ष को, अपने अधिशासी अधिकारी को इस बात का संज्ञान में लाएंगे। और यदि ऐसा है तो ऐसे लोगों को काम करने से रोके जाने हेतु मुझसे जो कानून पड़ेगा वो मैं जरूर करूँगा।